हेलो फ्रेंड्स, आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में हम मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इस एल्गोरिथम को यूज़ करके। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए एलिप्स को प्लॉट करने के लिए? आपको रीजन 1 से स्टार्ट करना चाहिए, रीजन 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन में रेडियाई गिवन है, आर एक्स और आर वाई आपको गिवन होंगे और आपको एलिप्स को प्लॉट करने को कहा जाएगा यूजिंग दिस एल्गोरिथम, तो आपको इनिशियलाइज करना है रीजन 1 का स्टार्टिंग पॉइंट। और वो इनिशियलाइजेशन या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स को 0 असाइन करना है और वाई को आर वाई असाइन करना है। ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, सबसे पहला पॉइंट जो प्लॉट होगा 0, आर वाई। उसके बाद आपको रीजन 1 का इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है। इसकी डेरिवेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा दी थी। ये फाइनल वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे अपने एल्गोरिथम में या फिर अपने न्यूमेरिकल में। ठीक है। सबसे पहले आपने पहला इनिशियल जो डिसीजन पैरामीटर होता है वो कैलकुलेट करा और उसके बाद आपको 2 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, 2ry² इंटू एक्स और 2rx² इंटू वाई। ये दोनों टर्म्स को मैं dx और dy कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम पे भी बताया था कि रीजन 1 को आप तब तक प्लॉट करेंगे या रीजन 1 की पॉइंट्स आप तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक डेरिवेटिव ऑफ द एलिप्स लेस दैन -1 है। और जैसे ही स्लोप या डेरिवेटिव एलिप्स का ग्रेटर दैन -1 या इक्वल टू -1 हो जाता है, तब आपको स्विच करना है रीजन 2 की प्लॉटिंग में और रीजन 2 के फॉर्मूला या स्टेप्स को यूज़ करना है पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए आपको हर स्टेप पे स्लोप कैलकुलेट करना है एलिप्स का। और स्लोप के इक्वेशन या स्लोप की वैल्यू क्या होती है? dy/dx। तो यहाँ पे dy मैंने कैलकुलेट करा है, dx मैंने कैलकुलेट करा है। पहला रीजन जब आप प्लॉट करना शुरू करोगे, हर आइट्रेशन में आपको dx और dy को कैलकुलेट करना है। जैसे ही dx की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो जाती है dy से, तब आपको रीजन 1 की प्लॉटिंग स्टॉप कर देनी है। ठीक है। ये है dx और dy का या को कैलकुलेट करने का रीज़न या लॉजिक, क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कब आपको रीजन 2 में स्विच करना है। ठीक है। नहीं तो आप रीजन 1 ही प्लॉट करते रहेंगे और कभी क्वाड्रेंट 1 का एंड पॉइंट नहीं आएगा। क्या होता है क्वाड्रेंट 1 का एंड पॉइंट? जो पॉइंट जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 आ जाता है। ओके। ये भी हम देखेंगे। तो रीजन 1 को आपको रिपीट करना है या रीजन 1 के स्टेप्स को आपको तब तक फॉलो करते जाना है जब तक dx छोटा है dy से। सबसे पहले आपको जो इनिशियल पॉइंट है वो प्लॉट करना है। उसके बाद जो आपने इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट किया था उसके बेसिस पे आपको इन स्टेप्स या फिर इन स्टेप्स में से कोई एक सेट चूज़ करना है। जो भी डिसीजन पैरामीटर है करंट आइट्रेशन का, अगर वो लेस दैन 0 है तो नेक्स्ट पॉइंट जो प्लॉट होगा उसमें x के कोऑर्डिनेट को आप इंक्रीमेंट करेंगे और y के कोऑर्डिनेट को एज इट इज़ रहने देंगे, यानी कोई चेंज नहीं करेंगे प्रीवियस आइट्रेशन से। और आपको अपडेट करना है dx इस सिचुएशन में। अब dx को अपडेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप dx को दोबारा से कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करके, और इसमें जो x होगा वो x एक्चुअली ये अपडेटेड x वैल्यू है जो यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है। ये पुरानी x वैल्यू नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप dx को अपडेट कर रहे हैं या फिर इस आइट्रेशन के लिए dx कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस x वैल्यू को आप उस x वैल्यू को यूज़ करेंगे जो अब आपने अपडेट करी है। ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं dx को अपडेट करने का? जो पुरानी या प्रीवियस आइट्रेशन की dx वैल्यू है, ओल्ड dx जो है, उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते जाएं। ठीक है। ये आपका तरीका है, आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर आपको लगता है कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आपको हर बार
और आपको सिर्फ एडिशन करनी है dx की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंड सिमिलरली dy की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो आप ये तरीका चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, ठीक है। इसके बाद अगर P1 प्रीवियस P1 या डिसीजन पैरामीटर लेस दैन 0 था, तो अब नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। अगेन ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, वही है जो हमने डिराइव करा था प्रीवियस लेक्चर में। आप वो लेक्चर वापस से देख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, ओके। सो अब इन केस आपका प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर रीजन 1 का ग्रेटर दैन 0 था या इक्वल टू 0 था। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ मैं लेस दैन साइन की बात कर रही हूँ। सो एल्स के केस में P1 ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू 0 दोनों केसेस इंक्लूड होंगे। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब P1 इक्वल टू 0 आ जाता है, ओके। ऐसा नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वालिटी वाला केस कौन से पर्टिकुलर सेट पे लाई करता है या कौन से तरीके को फॉलो करेगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप x और y दोनों को अपडेट करेंगे और dx और dy को भी अपडेट करेंगे। और जब आप dx और dy को भी अपडेट करेंगे, अगेन आपके पास दो तरीके होंगे अपडेट करने के लिए। या तो आप दोबारा से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग न्यू x एंड न्यू y। न्यू x मतलब इस केस में न्यू x होगा x+1 और न्यू y होगा y-1, प्रीवियस y-1, ठीक है। या फिर आप पुरानी जो dx वैल्यू है उसमें 2ry² ऐड कर सकते हैं और dy को अपडेट करने के लिए आप पुरानी dy वैल्यू में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं 2rx²। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था कि नया P1 डिसीजन पैरामीटर आप कैसे कंप्यूट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये है प्रीवियस P1 प्लस dx माइनस dy प्लस ry²। और यहाँ पे dx की यही वैल्यू होगी, dy की यही वैल्यू होगी। और सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने 2ry² x लिखा था, सो इसका मतलब dx ही था। सो आप dx लिखिए अपनी कन्वीनियंस के लिए, या इसे ऐसे समझिए कि ये 2ry² x है और यहाँ पे 2ry² x माइनस 2rx² y। सो जो भी आपको बेटर लगता है आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने डिराइव किया था, चाहे आप इसे dx लिखें चाहे आप डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करते हुए P1 कैलकुलेट करें, ठीक है। dx dy मैंने कन्वीनियंस के लिए और आसानी के लिए आपको समझा दिया है, एक शॉर्ट टर्म है वो, ठीक है। अब जैसे ही आपका dx ग्रेटर दैन या इक्वल टू dy हो जाता है, आपको रीजन 2 में स्विच करना है। रीजन 2 का इनिशियल डिसीजन पैरामीटर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा और फिर रीजन 2 के पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करना है। और कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक आपका y ग्रेटर दैन 0 है, यानी जो y कोऑर्डिनेट आया है आपका वो अभी 0 अगर नहीं हुआ या फिर एग्जैक्ट 0 आ जाता है, तब तक आपको कंटिन्यू करना है, ओके। क्योंकि जब y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा यानी एलिप्स वाला पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हो गया है और नेक्स्ट पॉइंट जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसमें जैसे ही आप y को डिक्रीमेंट करेंगे या फिर इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे y को, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इनफैक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे अगर आप डिक्रीमेंट करेंगे y की वैल्यू को, ओके। सो अब आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना है जब तक y ग्रेटर दैन 0 है। सबसे पहले जो ये पॉइंट था आपका, लास्ट पॉइंट जो रीजन 1 में आया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा और वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x और y की जगह सब्स्टिट्यूट होंगे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वो पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या डिसीजन पैरामीटर लेस दैन है या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलो किए जाएंगे, यानी x को चेंज नहीं करना, y को डिक्रीमेंट करना है दोनों ही केस में, dy को अपडेट करना है, dx को यहाँ पे चेंज नहीं करना। ऐसे यहाँ पे dy को चेंज नहीं करना था, ठीक है। सिर्फ dy अपडेट होगा
और अगर आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करते हैं dy की नई वैल्यू कैलकुलेट करने का, सो यहाँ पे y की ये अपडेटेड वैल्यू यूज़ होगी, ओके। और फिर डिसीजन पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। यहाँ पे dy इज़ नथिंग बट द सेम वैल्यू जो मैंने अभी ऊपर लिखी है ये, ठीक है। अगर आपका प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर रीजन 2 का लेस देन या इक्वल टू 0 है तो आप क्या करेंगे, तो आप x को इंक्रीमेंट करेंगे, y को डिक्रीमेंट करेंगे, dy को इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए या फिर कंप्लीटली नए वैल्यू कैलकुलेट करते हुए कंप्यूट करेंगे। सिमिलरली dx की नई वैल्यू कंप्यूट करेंगे और डिसीजन पैरामीटर को अपडेट करेंगे। ऑलराइट, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवन इन अगर आपको dx dy नहीं समझ आए हैं सो आप डायरेक्टली ये टर्म्स कैलकुलेट करें हर आइट्रेशन में और कंपेयर करें कि अगर ये पर्टिकुलर टर्म छोटा है इस पर्टिकुलर टर्म से तो आपको रीजन 1 में ही रहना है। जैसे ही ये इसके बराबर हो जाता है आप बाउंड्री पे आ गए हैं रीजन 1 और 2 की, और अब आपको स्विच करना है सेकेंड रीजन के स्टेप्स पे जो उसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। और सेकेंड रीजन को तब तक प्लॉट करना है जब तक y कोऑर्डिनेट ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर आपको dy dx का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप हर आइट्रेशन में आप नई वैल्यू कंप्यूट करिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंप्यूट कीजिए यूजिंग द न्यूली अपडेटेड वैल्यूज x एंड y। ये मैं न्यूमेरिकल में आपको अभी समझा दूंगी, ओके। सो अब स्विच करते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। एक जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है एलिप्स को प्लॉट करने के लिए वो है कि आपको एलिप्स मिड पॉइंट एल्गोरिथम यूज़ करके प्लॉट करना है यूजिंग rx इक्वल टू 8 यूनिट्स, ry इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एल्गोरिथम में भी समझाया या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में समझाया, इनिशियल जो पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा 0, ry यानी 0,6। ry इज 6 तो 0,6 प्लॉट होगा। ये है आपकी पहली आइट्रेशन। डिसीजन पैरामीटर रीजन 1, अभी ये रीजन 1 के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। रीजन 1 के डिसीजन पैरामीटर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी फॉर्मूला आपको गिवन था एल्गोरिथम में, यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब करा है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट करके आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी -332। आप ये कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर लेस दैन 0 है, इसीलिए इस केस में x अपडेट होगा लेकिन y अपडेट नहीं होगा। x को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ, y एज इट इज़ रहेगा। ये पॉइंट है जो नेक्स्ट आइट्रेशन में प्लॉट हमें करना है, ठीक है। और अब हमें dx और dy की नई वैल्यू कंप्यूट करनी है। सी दिस इज dx, दिस इज dy। अगर आप dx dy से कंफर्टेबल नहीं है तो हर आइट्रेशन में मैंने आपको कहा था ये दोनों वैल्यूज कंप्यूट कीजिए, और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने x ऑफ k प्लस 1 और y ऑफ k प्लस 1 लिखा है। सो यानी आपको करना है 2 इंटू x ऑफ k प्लस 1, यानी क्या वैल्यू है ये 1, ry इज 6 तो ry स्क्वायर विल बी 36। ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 72। और ऐसे ही आप ये कंप्यूट करेंगे 2 इंटू y इज 6 और rx स्क्वायर यानी 64। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 768। सो अभी dx इज स्मॉलर दैन dy, तो हम कंटिन्यू करेंगे पहले रीजन में ही। ये आपको हर बार चेक करते रहना है, ओके। सेकेंड आइट्रेशन पे आते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में अब हमारा क्या x के और y के बन जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने प्लॉट किया, नया डिसीजन पैरामीटर निकाला। सो अगर आप ये 0th आइट्रेशन कहेंगे या फिर ये, क्योंकि अगर डिसीजन पैरामीटर 0 है ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी आइट्रेशन 1, ठीक है। सो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर हम कैसे कंप्यूट करेंगे, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर में इस वैल्यू को ऐड करके और ry स्क्वायर को ऐड करके। यानी आप एग्जैक्ट फॉर्मूला देख सकते हैं, मैं आपको जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके बता रही हूँ। सो -332 प्लस 2x k प्लस 1 ry स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर यानी 36। तो ये वैल्यू
आएगी -224। ठीक है, अगेन ये एक नेगेटिव वैल्यू है तो सिर्फ x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, y एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे सो ये वैल्यू आएगी 4 × 36, सो ये हो जाएगा 144। और यहाँ पे नए वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू रहेगी, y अगेन 6 ही है, इस केस में चेंज नहीं हुआ है, सो 768 सेम वैल्यू रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं। अभी भी 144 लेस दैन है 768 से, सो हमें कंटिन्यू करना है रीजन 1 में ही। अब ये वाला जो पॉइंट था इसे हम प्लॉट करेंगे 2,6। इस आइट्रेशन के लिए हम डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे। इस आइट्रेशन के डिसीजन पैरामीटर अगेन प्रीवियस तरीके से ही निकलेगा। प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू प्लस dx की वैल्यू यानी 144 प्लस ry² की वैल्यू, और ry² की वैल्यू है 36। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू टोटल होके आ जाएगी -44। अगेन एक नेगेटिव वैल्यू है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि अब जो वैल्यू आएगी वो 6 × 36 होगी यानी 216, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है y में, सो 768 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अभी भी dx लेस दैन dy है। नेक्स्ट आइट्रेशन हमें करनी पड़ेगी रीजन 1 के लिए ही। रीजन 1 के लिए अब हमारा करंट पॉइंट बन जाएगा 3,6। रीजन 1 की आइट्रेशन नंबर 3 का डिसीजन पैरामीटर अब हम कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 216 प्लस 36, ये 216 यहाँ से आया है और 36 ry² है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसीलिए अब इस केस में हम x और y दोनों को चेंज करेंगे। x इंक्रीमेंट होगा, y डिक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे अब ये 768 वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पे dx की जो नई वैल्यू आएगी वो होगी 8 × 36 विच इज 288, और ये 8 कहाँ से आया है, 2 × x of k + 1। x of k + 1 क्या है, 4, so 2 4s is 8। Similarly 2 × 3 is 6, 2 × 2 is 4, 2 × 1 is 2। दैट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे आपकी अपडेटेड वैल्यू आएगी 640। सो अगर ये वैल्यू थी 12 टाइम्स ऑफ 64, ये वैल्यू है 10 टाइम्स ऑफ 64। सो आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जो नई dx और dy की वैल्यू आ रही है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू यही वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये पर्टिकुलर वैल्यू दोबारा नहीं कैलकुलेट करते, आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को हमेशा हर आइट्रेशन में अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे पुराने dx से तो आपको नया dx मिल जाएगा। सो यहाँ पे हर बार आप देख रहे हैं हम 72 ऐड कर रहे हैं, और 72 क्या वैल्यू है, 2y² की वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे हम हर बार एक कांस्टेंट अमाउंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, अराउंड 128 डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और 128 इज 2rx²। ठीक है, सो वो आपकी चॉइस है। मैंने पहले भी बोला कि आपको ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके हर बार कैलकुलेट करनी है, या प्रीवियस वैल्यू में से 2ry² डिक्रीमेंट या 2rx² इंक्रीमेंट, या वाइस वर्सा जो भी फॉर्मूला है वैसे करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आइट्रेशन दोबारा मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन हमें करनी पड़ेगी रीजन 1 की, क्योंकि अभी भी dx इज स्मॉलर दैन dy। फोर्थ आइट्रेशन में करंट हमारा पॉइंट बनेगा 4,5। जो रीजन 1 की का नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आएगा वो अब उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 208 प्लस 288 प्लस 36 माइनस 640। ठीक है, ये अपडेशन का रूल है या वैल्यू क्या फॉर्मूला है जो डिसीजन पैरामीटर हमने कैलकुलेट या डिराइव करा था, और इससे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -108। सो अगेन एक नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू यानी सिर्फ x में इंक्रीमेंट होगा। x में इंक्रीमेंट करने के बाद आपके पास 5,5 वैल्यू आएगी।
ये नई वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 36 और ये पर्टिकुलर वैल्यू सेम रहेगी एज 640 क्योंकि y में चेंज नहीं हुआ है। dx इज स्टिल लेस दैन dy, तो यहाँ पे करंट x के y के करंट आइट्रेशन का ये बन गया। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, -108 प्लस 360 प्लस 36, ये वैल्यू 288 आएगी। और यहाँ पे आपको क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, x को इंक्रीमेंट करना है, y को 1 से डिक्रीमेंट करना है, सो ये पॉइंट हो जाएगा 6,4। इसकी नई वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 36 विच इज़ 432 और ये वैल्यू भी चेंज होगी अब, सो दिस वुड बी समथिंग 8 इंटू 64 और ये वैल्यू आती है 512। लेट्स कंपेयर 512 एंड 432, ये वैल्यूज़ अभी भी सेम ऑर्डर में ही चल रही हैं, सो एक आइट्रेशन फिर से करनी पड़ेगी हमें। 6,4 करंट पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर ऑफ रीजन 1 हो जाएगा 288 प्लस 432 प्लस 36 माइनस 512, ये वैल्यू आएगी 244। 244 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे x और y दोनों चेंज होंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगी 504 और y की नई वैल्यू आएगी आपके पास 384 क्योंकि अब dx has become greater than dy, we are switching to region number 2, alright, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब रीजन 2 का हम डिसीजन पैरामीटर फॉलो कर इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, सबसे पहले तो जो इस रीजन 1 का लास्ट पॉइंट था वो इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा और रीजन 2 में पहला पॉइंट वो प्लॉट होगा। दीज आर द पॉइंट्स दैट विल बी प्लॉटेड एंड ये हम कंप्यूट कर रहे हैं पॉइंट्स जो अब अपडेट होंगे, जिनके बेसिस पे हम ये कंपैरिजन कर पा रहे हैं क्योंकि यही अपडेटेड वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं इन दोनों की कैलकुलेशन में, ना कि ये वैल्यूज़, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, P20 आपको कैलकुलेट करना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था समथिंग लाइक दिस, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला ये था ry² इंटू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। एक्स की जगह हम 7 डालेंगे, y की जगह 3 डालेंगे क्योंकि वो हमारा पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, सो ये पॉइंट या ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगी वैल्यू -23 क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है। सो रीजन 2 के केस में नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो हम क्या करते हैं, x को इंक्रीमेंट करते हैं और y को डिक्रीमेंट करते हैं। ओके, नेगेटिव वैल्यू या डिसीजन पैरामीटर की नेगेटिव वैल्यू आती है। यहाँ पे अब आपको नई वैल्यूज़ x की यूज़ करके कैलकुलेट करनी है, dx की नई वैल्यू। सो 16 इंटू 36 ये आ जाएगी 576 वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी 256। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट सारे वैल्यूज़ डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। सो 8,2 अब हमारा पॉइंट बनेगा। 8,2 में नया डिसीजन पैरामीटर, दिस इज 0, दिस इज 1, रीजन 2 की फर्स्ट आइट्रेशन, सो ये हो जाएगा -23। इसको अपडेट करने का फॉर्मूला वही रहेगा, प्लस 576 प्लस 64 माइनस 256 और ये वैल्यू आपके पास आएगी 361, एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो यहाँ पे x अपडेट नहीं होगा, y डिक्रीमेंट होगा। ओके, ये वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी क्योंकि x चेंज नहीं हुआ। y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 64 128 एग्जैक्टली आएगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन अभी तक हमें करनी है। हमें कब तक आइट्रेशंस करनी है, जब तक ये y की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और क्योंकि हर आइट्रेशन में y की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है रीजन 1 में, सो ये पर्टिकुलर आइट्रेशन हमारी लास्ट आइट्रेशन होगी। सो 8,1 नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर हो जाएगा 361 माइनस 128। मैं ये सारी वैल्यूज़ इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप खुद एक बार ये न्यूमेरिकल करें, प्लीज़ डू दिस न्यूमेरिकल एटलीस्ट वंस, ताकि इवन आपको अगर एक पार्ट ऑफ दिस
एलिप्स प्लॉट करने को आए, सिर्फ रीजन 1 प्लॉट करने को आए या रीजन 2 प्लॉट करने को आए, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो तो आप ये कर पाएँ और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आप किसी भी तरह गलत ना करें इस न्यूमेरिकल को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी, x की वैल्यू सेम रहेगी और y डिक्रीमेंट हो गया है। सो हमें ये दो वैल्यूज़ अब कंप्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ तब काम आ रही थी जब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन करनी थी। अब हमें पता है हमें स्टॉप कर देना है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये लास्ट पॉइंट 8,0 भी प्लॉट होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट विल बी प्लॉटेड। और ऐसे करना है आपको एलिप्स को प्लॉट यूजिंग मिड पॉइंट एल्गोरिथम। आई होप आई मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर फॉर यू गाइज। कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ गिव द फीडबैक ऑफ दीज वीडियोज़। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके बारे में आप कैसा फील करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट है, कोई और चेंजेस अगर आप चाहते हैं सो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज if possible. That's all from me for this lecture. Thank you for watching. Stay tuned to our channel Easy Engineering Classes. Subscribe and like this channel. अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जूनियर्स को रेफ़र कीजिए इस चैनल के बारे में। So that's all. Thank you. Good luck.